नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम सर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र जी। सर, आज जिस तरीके से कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में इस बिल्डिंग की स्थापना की, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। ये जो हमारा संस्थान है ये 1988 में फरीदाबाद में बना था, फिर 1995 में पूसा इंस्टीट्यूट में था और फिर 1918 में यहाँ शिलान्यास किया गया था और जुलाई 2023 में हम यहाँ शिफ्ट किए थे और आज इसका माननीय मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे कि फसलों पे कीड़े और बीमारियां लगती हैं, बहुत नुकसान करते हैं, तो उनका कम से कम कीटनाशी कैसे प्रयोग किया जाए और गैर रासायनिक तरीकों से कैसे उनको नियंत्रित किया जाए। क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो एक तो किसानों का खर्चा भी कम होता है, पर्यावरण कम प्रदूषित होता है और जो भोजन सुरक्षित होता है और एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। सर, तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट की बात की जा रही है, जो इस संस्थान में साइंटिस्ट काम करेंगे, ये क्या ऑल ओवर इंडिया आएंगे या किस तरीके से इनको यहाँ पे लाया जाएगा, किस तरीके से चयन किया जाएगा? यहाँ तो ऐसा है, तो सेंट्रल सर्विस है। ये तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो पूरे देश में काम करता है और इसके लगभग 100 से ज़्यादा संस्थान पूरे इंडिया में है। तो यहाँ जो चयन होता है वैज्ञानिकों का वो भी ऑल इंडिया लेवल पे होता है। तो सुभाष सर, जो इस भवन के बनने से या यहाँ पे जो रिसर्च होगा उससे एक मंच पे आपने एक बात कही थी, लगभग 25% जो है फसल होती है वो कीटनाशकों की वजह से खराब हो जाती है। तो उसमें कितने लगभग सुधार या किस तरीके से उसके बारे में कुछ? उसमें कम से कम 25% जो होता है उसका अगर आप उसके टन में देखा जाए तो 60 मिलियन टन जो अन्न की फसलें वो बर्बाद होती हैं और 65% फल और सब्जियां बर्बाद होते हैं। अगर उनका देखा जाए तो उसका 2000 करोड़ का नुकसान होता है। अगर उसको हम थोड़ा सा भी कम कर लें, टोटल तो आप नहीं कम कर सकते, लेकिन अगर आप 10% भी कम कर लें तो देख लिए 30 मिलियन टन अनाज और इतना ही मिलियन टन सब्जी और फल का बचाव हो सकता है और लगभग हमारे 15 करोड़ पब्लिक के खिलाने के लिए काफ़ी होगा। तो सर, जो ये किसानों को अब ये फैसिलिटी मिलने वाली है, लगभग यहाँ पे कितने की क्षमता है, कितने साइंटिस्ट या जो रिसर्चर्स होंगे यहाँ पे वो लगभग यहाँ पे काम करेंगे? हमारे यहाँ तो 29 साइंटिस्ट हैं, तो और इसी तरह तकनीकी सहायक भी हैं और तकनीकी ऑफिसर भी हैं। तो हमारा तो 15 राज्यों में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और आजकल हम उसकी सूचना प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करते हैं। तो हम महाराष्ट्र और हरियाणा में कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम पूरे देश के सूचना प्रौद्योगिकी से तो हम तो दूर दराज इलाकों में भी पहुंच सकते हैं। तो एक अंतिम सवाल चलते हैं सर, जैसे मान लीजिए किसानों को जो दिक्कतें आ रही है, परेशानियां, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहें या बताना चाहें तो कोई माध्यम ऐसा बना रहे हैं जिससे आपके और उनके बीच की कोई वार्ता चीजें हो सके? क्योंकि आज हमने देखा जिस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें कई सारे किसान जो थे। हाँ, उनका माध्यम यही है, तो हम तो उनको अपने मोबाइल नंबर भी देते हैं और हमारी वेबसाइट है और उससे वो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। हम गाँव में जाते भी हैं, तो कैंप्स भी लगते हैं, कैंप्स भी लगते हैं, फील्ड डे मनाते हैं, फार्मर फील्ड स्कूल करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारा दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं और कोई भी समस्या हो तो हमें कभी भी, हमें दिन हो रात हो, कभी भी हमें कॉल करके हम उनका समाधान बता सकते हैं। धन्यवाद। तो ये था हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्र जिन्होंने बताया कि आखिर किसानों के लिए कितनी मददगार होने वाली है ये रिसर्च।